जय श्री राधे। मैं सर्वेश शास्त्री रोजाना की तरह नई कहानी को लेकर आपके बीच में फिर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमें लाड़ और प्यार कर रहे हैं, इसके लिए हम बार बार आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, अब हम लेकर चल रहे हैं एक कहानी की तरफ। एक बार एक सेठ जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनके बेटों ने कार्यभार संभाला। लड़के कार्यभार चला रहे थे। कुछ समय के बाद बही खाता खंगाल रहे थे, बही खाता का सर्वे कर रहे थे। तो बही खाता को देखने पर, उसका अध्ययन करने पर उसमें एक जगह लिखा हुआ मिला, क्योंकि सेठ जी के आंगन में एक मंदिर था। तो सेठ जी ने बही खाता में लिखा था कि पूर्णिमा के दिन मंदिर की गुंबद के नीचे हमने खजाना बहुत छिपा दिया है, वो धन छिपा हुआ है। उस धन को जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। जब लड़कों ने इस चीज को देखा तो लड़के उस मंदिर को खसाने लगे, क्योंकि धन के लालच में मंदिर खसा रहे हैं। खसाते 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 पूरा मंदिर खसा दिया, वहाँ जमीन खोद दी नीचे, लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। परेशान हो गए। अपनी माँ के पास पहुँचे, माँ से कहने लगे, माँ, पिताजी ने इसमें लिखा गुम्बद के नीचे बहुत माल छुपा हुआ है, लेकिन हमने पूरा मंदिर खसा दिया, पूरी गुम्बद खसा दी, मंदिर खसा दिया, उसके बाद भी हमें धन प्राप्त नहीं हुआ। पिताजी ने ये बात झूठ लिख दी। उसकी माँ कहने लगी कि तुम्हारे पिता कभी झूठ नहीं बोलते थे, अगर उन्होंने लिखा है तो ये बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, जब उन लड़कों ने ये सुना तो वो खोज करने लगे एक ऐसे योगी की कि जो इसका हमें तात्पर्य बता दे कि लिखा क्या है, इसे रहस्य क्या है इसका। तो ढूंढते 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 एक सन्यासी के पास पहुंचे। जाकर के पहुंचा हुआ सन्यासी था, उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने बही खाता में लिखा है कि पूर्णिमा के दिन गुम्बद के नीचे हमने धन छुपा रखा है, जरूरत पड़ने पर उस धन को प्राप्त कर लें। महात्मा जी ने जैसे ही सुना, महात्मा जी ने कहा, उस स्थान को मुझे दिखाओ। तो महात्मा जी को लेकर के वो सेठ के पुत्र आए। आकर के उन्होंने जगह दिखाई तो सन्यासी कहने लगे, मंदिर तो तुमने खसा दिया, अब कैसे पता लगेगा। सेठ जी के पुत्रों से कहा संत जी ने कि जैसा मंदिर था उसी के नाप का मंदिर, उसी प्रकार का मंदिर, वही नक्शा होना चाहिए। ऐसा मंदिर बना के तैयार करो पूर्णिमा के दिन तक, और मैं आपको धन का खजाना बता दूंगा, शायद मिल सकता है। लड़कों ने बहुत प्रयत्न किया, मेहनत करके उस मंदिर को फिर निर्माण किया गया। जब मंदिर निर्माण हुआ तो सन्यासी को पूर्णिमा के दिन बुलाया गया। सन्यासी ने उसमें लिखा देखा था तो उन्होंने विचार मिलाया, और विचार मिला करके ये देखा कि पूर्णिमा के दिन इस मंदिर की गुम्बद की छाया कहाँ जा रही है आंगन में। जब आंगन में उसकी छाया को देखा तो उस सेठ के लड़कों से संत जी ने कहा कि ये जहाँ गुम्बद की छाया है वहाँ जाकर के आप खुदवाई करवाओ, तो यहाँ शायद है कि धन प्राप्त आपको हो जाएगा। इस प्रकार देखा तो पुत्रों ने उसे खोज की, खुदवाया। खुदवाने के बाद देखा तो वहाँ बहुत खजाना निकला, बहुत धन निकला। तो बड़े प्रसन्न हो गए, चरणों पर गिर पड़े। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप
अगर आप किसी भी लिखे हुए को या किसी रहस्य को समझ नहीं पाते हैं तो एक सन्यासी की जरूरत, एक जानकार की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो इसीलिए कहानी का तात्पर्य है कि हम किसी को, धन का तात्पर्य धन से ही नहीं है, कि अगर हम परमात्मा की भी प्राप्ति करें तो उसके लिए हमें एक योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें सही गुरु मिल जाता है, सही सन्यासी प्राप्त हो जाता है, तो हमें परमात्मा रूपी धन प्राप्त हो जाता है। कहानी का यही तात्पर्य है दोस्तों। कहानी हमारी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और एक बार लाइक जरूर करें। जय श्री राधे।